हत्वा बहुविधान पशु आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम। 5वें अध्याय की कथा है। 5वें अध्याय में एक राजा की कथा है। आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परः। प्रजा का पालन करने में तत्पर ऐसे एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, है ना। और राजा क्या करते, कहते भैया प्रजा पालन तत्पर है, लेकिन क्या करते, भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते। हुआ क्या, एकदा सवनम गत्वा, वन में गए और वन में जाकर के क्या देखा, वो एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, बहुत सारे पशुओं को मारा है ना, बहुत सारे पशु पक्षियों का संहार किया, शिकार किया है। और सबको मारने के बाद क्या किया, आकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। क्या देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान गोपाल की सेवा कर रहे थे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। क्या देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल गोपाल की सेवा कर रहे थे। जब गोपाल की सेवा कर रहे थे, राजा दृष्टवा दर्पेण न गतो न नाम स, अभिमान के कारण गया भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया। पूरी पूजा होने के बाद जब प्रसाद ला करके दिया है राजा को, तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। ऐसे दुख मिला। क्या दुख मिला, कहते तस्या पुत्र शतं नष्टवा धन धान्यादिकं च, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। और जब सब नष्ट हो गए तब जाकर के अपने नगर में देखा तो रोने लगा, बहुत पश्चाताप हुआ। क्यों, कहते भैया बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में भगवान अंतरात्मा में विराजमान है। अहम आत्मा गुणाकेशा हृदय शेर्जुन तिष्ठते, भगवान आत्म स्वरूप में सबके हृदय में विराजमान है। पश्चाताप हुआ, पश्चाताप हुआ तो अंतरात्मा से आवाज आई कि तूने आज तक केवल पाप ही तो कमाया है, अब पाप का फल आज दुख भोग रहा है। तब संकल्प कर लिया, अब पाप कर्म नहीं करूंगा, अब केवल पुण्य कर्म करूंगा। तुरंत गए गांव में, है ना, और ग्वाल बालों को बुलाया, बैठे हैं यजमान स्वरूप, और भगवान की पूरी कथा करी, पूजन किया, भगवान को प्रेम से आहुति प्रदान किया। और जब पूरा पूजन किया, रोने लगा, पुत्रों की याद आई कि हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, प्रभु कृपा करिए। भगवान से जब प्रार्थना कर ली है और भगवान की कृपा भई, कहते हैं भैया रोते रोते गया है और हंसते हंसते वापस आया। क्यों, जब गया अपने नगर में तो देखा सब कुछ पहले के जैसा था। भगवान को धन्यवाद किया है, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और तब से संकल्प कर लिया कि जब जब समय मिलेगा पूजन करेंगे। उससे होगा क्या, सूत जी महाराज कहते हैं भैया दरिद्रो लभते वित्तम, है ना, जो दरिद्र है वो धनवान बन जाता है। ये कथा भगवान की सेवा का फल है। अबद्धो मुच्चेत बंधनात्, जो बंधन में पड़ा हुआ है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, जो डरा हुआ है वो भय मुक्त हो जाता है। हाँ, ये सत्य बात है। और क्या करते हैं, वही भगवान कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी नारायण बनकर, कभी ईश बनकर, अनेक रूप लेकर के, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। भगवान अनेक रूप, कभी गणपति बनकर, कभी शिव रूप लेकर, कभी ब्रह्मा रूप लेकर,
अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। वही कभी मैया बन जाते हैं, है ना, और वही कभी गैया बन जाते हैं। वे नारायण की कृपा है, सब कुछ देते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं भैया यही लोग के सुखम भूतवा, यहाँ तो सब सुख मिलता है। जब शरीर छूटता है तो जीव भगवान के धाम को चला जाता है। कहते हैं भगवान के धाम को कैसे जाता है वो हमको बता दीजिए। बता दिया है। तो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है, शतानंदो महाप्राज्ञो सुदामा ब्राह्मणो यबो। शतानंद जी सुदामा बने हैं अगले जन्म में, और सुदामा की कथा सबको बताया। क्या किया? कन्हैया से प्रेम किया, है ना। अरे द्वार पालो और कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया, है ना। सुदामा बन करके गए हैं, और सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दिया, अंत में अपना धाम दिया है। और कहते जो उनके मित्र लकड़हारे थे वो केवट जी बने हैं। केवट जी ने क्या किया पता है? राम जी का चरणामृत पान किया, चरण धोया और पिया है। उससे क्या? और मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राम जी को गंगा पार किया है और भगवान के धाम को गए हैं। तीसरे अध्याय में जो पुत्र के लिए भगवान की कथा कर रहे थे, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे थे ना एक राजा, उनको उनके पुत्र कौन बने? कहते भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। राम जी बनकर क्या है ना, वो महाराज दशरथ बने और पुत्र रूप में राम को पाया और खूब सोहर गाया गया, है ना। गोरिया के भगवजियार भैले और ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। आज कौशल्या के भैले ललनवा जगत गाई सोहार हो, है ना। सोहर गाया गया, खूब चकाचक बधैया बाजे आंगने में, खूब बधाई गाई गई, खूब दान पुण्य किया है। और राम जी से इतना प्रेम किया कि राम जब चले गए, है ना, वनवास हुआ ना, पूरी कथा आप जानते हो राम कथा। वनवास हुआ तो राम राम कहते हुए तन को छोड़ दिया। महाराज जी भगवान के धाम को गए। और कौन देवता है भैया? और एक है साधु नाम का बनिया, है ना। ये क्या बना? मोरध्वज नाम का राजा बना। मोरध्वज की कथा मालूम है? श्रीमद् भागवत में एक राजा है मोरध्वज, है ना, बड़े प्रतापी राजा है और बहुत प्रतापी है। तो एक बार अर्जुन से भगवान बात करने लगे। अर्जुन को अभिमान था कि हम भगत हैं, भगवान के सबसे बड़े भगत हैं। सखेति मत्वा प्रसुभम यदुक्तम। तो इतना अभिमान था कि बोलते भगवान हमसे बड़ा तो भगत कोई नहीं होगा। भगवान ने उसका अभिमान तोड़ने के लिए बोला नहीं नहीं नहीं, एक मेरा भगत है उससे बड़ा। तो बोले पूछा भगवान से, भगवान सोचे कि भगवान मेरा नाम लेंगे, है ना। बोला भगवान अच्छे सच्ची बात बताइए। कन्हैया कन्हैया ने बोला बोलिए बोलिए। अरे आपका सबसे बड़ा भगत इस समय कौन है? वो खुश हो गए, चौड़ी छाती की अर्जुन, क्या मेरा नाम लेंगे भगवान, है ना। बोले हाँ है एक भगत। बोले कौन? नाम तो बता। बोला है तुम नहीं जानते। बोला नहीं 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 बोल तो दीजिए, अब क्या संकोच कर रहा है ना। तब बताए कि भगत है। जा करके भगवान ने एक सिंह लेकर के गए हैं और उनकी परीक्षा ली। उनके द्वार पे गए, द्वार से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते मोरध्वज महाराज। वो आज आए, बोले कि भैया क्या चाहिए आपको? बोले सोना चांदी हीरे जवाहरात घर मकान दुकान क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, तुम दे ही नहीं पाओगे भैया। अरे बोले ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, मेरे द्वार पे जो आएगा वो खाली जाएगा ना। ना भगवान की कृपा से सब कुछ मिलेगा। बोले अच्छा बुरा विचार तो संकल्प कर। बोला बिल्कुल आप जो मांगोगे दे दूंगा। बोले काम करता है, काम कर, मेरा शेर जो है बड़ा भूखा है। सुना है तेरा एक बच्चा है छोटा सा? बोले हाँ हाँ एक पुत्र है, वो आपकी कृपा से एक ही पुत्र। जा आरा लेके उसको चीर के खिला दे। बोला अरे ये क्या बात कर रहे हो? बोला ना तू बोला देगा ना। बोला नहीं दे पाए तो बोला एक बार जाके रानी को पूछो। बोला बिल्कुल पूछ ले। बोला था नहीं दे पाएगा, संकल्प कर लिया। गए रानी के पास गए और रानी के पास जाकर के बोले कि रानी आज बहुत बहुत कठोर परीक्षा होने वाली है। बोला बोलिए स्वामी क्या चाहिए? बोले आज पुत्र जो ये जो है ना इसको शेर खा जाएगा, तुझे चलेगा? बोले कौन आया है दरवाजे में? बोले एक साधु आया है, भगवान की तरह दिखता है, बहुत सुंदर है। बोले अच्छा तो भगवान ही होंगे। तब स्वामी आप पीछे न हटिए, आप चलिए, भगवान जो भी करेंगे उसमें हमारा कल्याण है। बोले अच्छा। गए
आरा लेकर के पुत्र को चीर करके सामने रख दिया और शर्त ये रखा था कि मेरा शेर अगर आंख से आंसू आए तो नहीं खाएगा। पुत्र के देह से अश्रु बाएं आंख से आंसू निकलने लगा तो बोला कि अब नहीं खाएगा। तो पुत्र बोला कि अरे मैं आपने कहा था दहीना भात खाएगा ना, इसलिए बाएं आंख से आंसू निकल रहा है, कि इसमें क्या दोष है, पूरा खा जाओ, अरे आपके काम है ना। ये भारत की भूमि है जो कभी अपने लिए कुछ नहीं रखती, सब कुछ त्याग कर देती है। वहां पे क्या कहा, तब भगवान ने परीक्षा लिया है, बोला अच्छा ठीक है एक काम कर, अब एक काम कर, ठीक है शेर तो उतना देख लेगा, अब तू बैठ कर भोजन करते हैं। बोला अरे मेरा पुत्र चला गया, इतना शोक में मैं हूँ महाराज, और आपके साथ भोजन करूं। बोला तब मेरा शेर नहीं खाएगा, तब तो बेकार होगा, तेरा काटना बेकार होगा। तो ठीक ऐसी परीक्षा नहीं होगी। तो रोने लगा, फिर हृदय को कठोर किया, नहीं नहीं मेरे द्वार से साधु को भूखा खाली नहीं जाने दूंगा। बैठा, बोले अच्छा तो अर्जुन बैठे, मोरक ध्वज बैठे और भगवान बैठे, बोले चल पत्थर लगा, है ना। रोने लगा, भगवान ये बहुत गंभीर परीक्षा हो रही, मुझसे नहीं सहा जाएगा, है ना। अब बोले रानी को बोल जा भोजन बांटे, हमारे लिए भोजन लेके आते काटे, है ना। और वहां पत्थर लगवाया, बोले 4 पत्थर लगा। बोले नहीं रानी आपके साथ भोजन, उसका पुत्र गया है ना, उसे तो ममता है हमारा। बोले 4 पत्थर लगा, मेरी बात सुन, नहीं तो चलूं निकलूं अभी यहाँ से, है ना। अर्जुन गिर पड़ा, भगवान इससे ज्यादा परीक्षा मत कीजिए, इससे अधिक तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो वास्तव में आपका भक्त धन्य है जो आपकी हर बात मानने को तैयार है। 4 पत्थर लगवाए, और जब 4 पत्थर लगवाए हैं तो क्या कहा कि भैया 4 पत्थर लगवाए हैं, और बोला कि जाओ अब एक काम करो, भोजन निकालो। भोजन निकाला है, अब बोले अपने बेटे को आवाज दो। बोले मेरा बेटा तो चला गया महाराज। बोले आवाज दो, और पुत्र का जैसे ही नाम लिया पुत्र दौड़ते हुए आया और भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हाँ, भगवान की जय जयकार करी है, और उसके फलस्वरूप कहते भगवान मोरक ध्वज ऐसे भगत थे, और मोरक ध्वज बने भगवान की कृपा से, भगवान के धाम को चले गए हैं। और बताते हैं कि भैया अंतिम अध्याय में जो महाराज है वो कौन बने हैं, अंतिम अध्याय वाले महाराज बने हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा। गमला उतार लीजिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा बने हैं। क्या किया, सभी प्रकार के भगवत कर्म को किया, यज्ञ कर्म को किया, धर्म कर्म को किया, और यहाँ रहे तो आनंद में थे। और कहते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ को करने से यहाँ आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो वो भी भगवान के गोलोक धाम को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल जो 5वें अध्याय में थे वो जन्मांतर में भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने हैं, और कृष्ण भगवान की भक्ति करी है। और क्या हमेशा कहते हैं, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। क्या किया, कहते ग्वाल बालों ने गौ माता की सेवा करी, यहाँ रहे आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में ये भाव करिए कि कथा को सुनने का जो भी पुण्य है भगवान आपके चरणों में अर्पित करते हैं, हमारा कल्याण करिए। अनेक कथा सुना कर तेरे परमात्मा श्री सत्यनारायण देवता प्रियंता नमः। छोड़ दीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय। तो खड़े हो जाइए। ओम सत्यनारायण देवा यजे चैव निशामुखे, आनंद गौरी नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। चलिए कुंड लाइए। ओके क्या मिला, ऊपर तो था ना। ओम हरि ओम। पंखा बंद कर दो, अग्नि दो तो